मैं मिस पूनम निझावन, हिंदी टीचर, माउंट लिटरा सी स्कूल, झांसी। बच्चों, आज हम एक नया पाठ खान पान की बदलती तस्वीर पढ़ेंगे, जिसके लेखक प्रयाग शुक्ल जी हैं। इन्होंने इस पाठ में खाने पीने की बदलती हुई संस्कृति के बारे में बताया है। पिछले 10-15 वर्षों में भारत में खान पान की संस्कृति बहुत बदली है। दक्षिण भारत के विशेष व्यंजन जैसे इडली, डोसा, सांभर, वड़ा, रसम अब उत्तर भारत में भी सुलभ हैं। तो उत्तर भारत की रोटी, दाल, साग और विशेषकर यहाँ की ढाबा संस्कृति पूरे देश में फैल चुकी है। फास्ट फूड जैसे नूडल्स, बर्गर आदि पूरे देश में तेज़ी से प्रचलित हुए हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों की विशेषता माने जाने वाले कुछ प्रमुख खाद्य पदार्थ अब पूरे देश में कहीं भी आसानी से मिल जाते हैं, जैसे गुजरात का ढोकला, बंगाली मिठाइयाँ आदि। अंग्रेजी राज्य में साहबी ठिकानों तक सीमित रहने वाली ब्रेड अब लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों की रसोई में प्रवेश कर चुकी है। खान पान में आए इस बदलाव में सबसे अधिक प्रभावित युवा वर्ग है। उन्हें स्थानीय व्यंजनों की तो अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन नए नए व्यंजनों के बारे में उन्हें काफ़ी जानकारी है। स्थानीय व्यंजनों का प्रसार हुआ है, परंतु पहले से उनकी गुणवत्ता और उनके प्रति पाई जाने वाली रुचि में कमी आई है। जैसे बम्बई के पाव भाजी, दिल्ली के कुलचे छोले, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन आदि। पहले की तरह हर मौसम के फलों और अन्न के प्रयोग से जो अलग अलग तरह के पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब लोगों के पास नहीं है। आधुनिक युग में स्थानीय व्यंजनों के प्रति घटती रुचि ने विदेशी व्यंजनों को बढ़ावा दिया है। इसका मुख्य कारण उनकी तैयारी में लगने वाला कम समय है। इसके अतिरिक्त बढ़ती महंगाई के कारण भी लोगों ने कई चीज़ों से स्वयं को दूर कर लिया है। खान पान में आए इस बदलाव से जो इसकी नई मिली-जुली संस्कृति उभरी है, उसके सकारात्मक पक्ष भी हैं। उन्हें बनाने में समय की बचत होती है। नई पीढ़ी देश विदेश के व्यंजनों को भी जानने लगी है। खान पान की इस नई संस्कृति में राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्थानीय व्यंजन, जिन्हें एथनिक कहा गया है, उनके पुनरुद्धार का प्रयास किया जाए। कुछ ऐसे ही पकवान जो अब केवल महंगे 5 सितारा होटलों में ही मिलते हैं, उन्हें शनै शनै लुप्त हो जाने से बचाना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे पूड़ी, कचौड़ी, जलेबी, समोसे आदि। कई स्थानीय व्यंजन जो केवल आधुनिकता के कारण छोड़े गए हैं, उन्हें गायब होने से बचाना होगा। समय और धन की बचत को ध्यान में रखकर हमने कई ऐसे पश्चिमी व्यंजनों को अपनाया है जो स्वाद और सरलता में हमारे अनुकूल नहीं है। कई बार खान पान की मिश्रित संस्कृति के कारण समारोह में एक साथ कई तरह के व्यंजन परोस दिए जाते हैं। ऐसे में उनका स्वाद गड़मट होता रहता है। कई बार इसका बिल्कुल भी मज़ा नहीं ले पाते हैं और अपनी प्लेट में परोस लेते हैं। अतः खान पान के इस नए तौर तरीके को तरह तरह से जांचते रहना भी ज़रूरी है। थैंक यू।